राजधानी दिल्ली का बुराड़ी इलाका उस वक्त प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा जब श्री राम सेना परिषद द्वारा आयोजित एक विशाल और भव्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सनातन धर्म की अलख जगाई गई। इस ऐतिहासिक महाआयोजन ने न केवल धर्म प्रेमी जनता में नया उत्साह भरा बल्कि संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक नया इतिहास भी रचा। कार्यक्रम का सफल नेतृत्व और दिशा निर्देशन श्री राम सेना परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक आनंद कुमार, राष्ट्रीय चेयरमैन सर्वेश, राष्ट्रीय महासचिव देवी सचदेवा तथा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष ब्रजकिशोर त्यागी के कुशल हाथों में रहा। दिग्गजों की इस टोली की उपस्थिति से कार्यक्रम में अद्भुत ऊर्जा और सनातन का विराट रूप देखने को मिला। सनातन संस्कृति और हिंदू हितों के संरक्षण को गति देने के लिए कार्यक्रम में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर दिल्ली प्रदेश स्तर तक प्रमुख दिग्गजों को शपथ दिलाकर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष लीगल सेल एडवोकेट रवि कुमार, राष्ट्रीय सचिव अनुज त्यागी, राष्ट्रीय सह सचिव संजीव भारद्वाज। इसके साथ ही राजधानी में संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े चेहरों की ताजपोशी की गई। उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश पंडित जोगिंदर कौशिक, सचिव दिल्ली प्रदेश सर्वेश कुमार, सह सचिव दिल्ली प्रदेश अशोक तिवारी, सह सचिव दिल्ली प्रदेश अभिषेक गोयल। जैसे ही मंच पर इन सभी दिग्गजों ने अपने पद की शपथ ली और जिम्मेदारी संभाली, पूरा हॉल जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद सनातनियों के उत्साह ने ये स्पष्ट कर दिया कि श्री राम सेना परिषद का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। कार्यक्रम के दौरान केवल नियुक्तियां ही नहीं हुई बल्कि सनातन धर्म के प्रति संगठन के समर्पण को देखते हुए सैकड़ों नए लोगों ने एक साथ श्री राम सेना परिषद की सदस्यता ग्रहण की। इस महा ज्वाइनिंग से साबित कर दिया कि आज का युवा अपनी संस्कृति, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक मंच पर आने को पूरी तरह तत्पर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संस्थापक आनंद कुमार ने संगठन के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि सनातन धर्म केवल एक जीवन शैली नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की आत्मा है। इसकी रक्षा और उत्थान के लिए हर सनातनी को एकजुट होना होगा। वहीं युवाओं और नए पदाधिकारियों के अपार जनसैलाब को देखकर गदगद हुई राष्ट्रीय महासचिव देवी सचदेवा ने कहा कि देश कोने कोने में परिषद का ये तेजी से होता विस्तार इस बात का प्रतीक है कि सनातन की शक्ति जाग चुकी है। श्री राम सेना परिषद अब देश के हर कोने में धर्म ध्वजा फहराने और प्रत्येक सनातनी की आवाज बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी में है और बुराड़ी ये जो मोहल्ला है वो त्यागी समुदाय का है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग। जब से श्री राम सेना परिषद का जन्म आनंद कुमार जी, सर्वेश त्यागी, देवी सचदेवा, ब्रजकिशोर जी ने किया है, तब से लगातार सैकड़ों की तादाद में लोगों का इसमें आगमन हो रहा है, आना हो रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं और संगठन को एक बड़ी मजबूती मिल रही है। श्री राम सेना परिषद किस तरीके से काम कर रहा है, श्री राम सेना परिषद का मकसद क्या है, ये बातें हम पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन लगातार जो श्री राम सेना का सैकड़ों की तादाद में लोगों के जुड़ने के बाद विस्तार हो रहा है, ये श्री राम सेना परिषद के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद जी हैं जो इसके चेयरमैन हैं। सर, आज कितने लोगों को जो है किस किस रूप में पद दिए गए? आज हमारे श्री राम सेना परिषद की ओर से सेंट्रल में, केंद्र में हमारे 8 पद दिए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, लीगल सेल के कार्यकारिणी अध्यक्ष और इसमें प्रदेश के कुछ लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और श्री राम सेना के अंदर इस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि श्री राम सेना का परिवार जैसे हमारे श्री राम सेना का परिवार था उसी तरीके से बढ़ रहा है। श्री राम सेना परिषद एक छोटा नाम नहीं है। देखा जाए तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ये माना जाए कि राम जी की टोली से जुड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जितने भी लोगों को आपने आज आमंत्रित किया, शामिल किया, पद दिए, उनको क्या देख के आपने पद दिए? क्या और भी वो कहीं पे भी अभी शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी से हों, तमाम लोग? हमारा जो संगठन है ये नॉन पॉलिटिकल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पार्टी के साथ रहकर नहीं कर पाते। भिन्न भिन्न पार्टियों में है लोग, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई लोक जनशक्ति में है, कोई अपने आम आदमी पार्टी में। तो अब ये श्री राम सेना परिषद जो एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आदमी खुल कर काम कर सकता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कोई किसी की भेदभाव की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है। तो इसमें तो जो भी काम करेगा वो श्री राम सेना परिषद में और श्री राम सेना परिवार से जुड़कर काम करेगा और अपने एक आस्था और निडर होकर काम करेगा।
जिन लोगों को आपने जिम्मेदारियां दी हैं, कितनी उम्मीद है आपको उनसे? हम पहली बात तो ये जो जिनकी जिम्मेदारी कोई ना समझे उनको लेटर ही नहीं देते। हमारे ये बेचारे हमारे बहुत कर्मठ जुझारू हमारे भाई हैं और काफ़ी हम सोच समझ कर परख कर हम लोग लेटर देते हैं। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस कोई क्रिमिनल नहीं हो, किसी का वो ना हो, हम जांच परख के देते हैं। और हमारी जो है एक एक चुन चुन के हम अलग अलग चुन के हम एक तरह का डायमंड निकालते हैं जो श्री राम सेना परिषद में काम करते हैं। लगातार श्री राम सेना परिषद आगे बढ़ रही है जब से आप लोगों ने इसको बनाया है। अभी बीच में आपने 2 महीने पहले नारी शक्ति का आगमन किया, नारी शक्ति ने इसमें शपथ ली, नारी शक्ति ज्वाइन हुई, उनको भी पद आपने दिए हैं। कितनी प्रशंसा हो रही है जब आपका संगठन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है? सर मुझे बहुत ही बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ इस संस्था में हम कहते हैं श्री राम सेना परिषद जो कि एक परिवार में कई मंत्री कई सांसद इसमें जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं और वो भी इसमें श्री राम सेना परिषद में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 MP हमारे साथ हैं और 3 हमारे साथ कोई राज्य मंत्री है, एक जो है सेंट्रल केंद्रीय मंत्री है जो कि हमारे श्री राम सेना परिषद में काम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल ऐसा हमारे जो नारी का अभी हमारे नारी में अभी हमने पिछली बार पूरी नारी शक्ति को हमने सबको लेटर दिए थे और नारी शक्ति भी आज हमारे देश के अंदर मैं कहता हूँ कि हज़ारों की तादाद में नारी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो या किसी भी एज की हो, सब हमारे साथ इसमें काफ़ी टाइम लोग जुड़ रहे हैं। त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे? कार्यालय बना रखा है यहाँ पर, आपने एक भव्य ज्वाइनिंग की, सैकड़ों की तादाद में लोगों को शामिल किया संगठन में, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ जुड़े और ऐसे आगे ही कारवा बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी आगे सोच है। जिन लोगों को शामिल किया है, कितनी उम्मीद है उन लोगों से? उम्मीद तो 200% है, जब तो जोड़ा उनको, नहीं तो कौन जोड़ता? उम्मीद पे तो जुड़ते हैं। और ये सब जो है ना ऐसे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पहले नहीं जुड़े तो भी हमारे साथ खड़े रहे। संगठन की मजबूती के लिए मजबूत लोग चाहिए होते हैं और इतने मजबूत लोग आज जुड़े हुए हैं, कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि संगठन के जो हमारे ये विनोद त्यागी जी हमारे साथ हैं, ये बहुत ही कर्मठ और हैं। ये इंदौर में भी कर चुके हैं समाज सेवा और आज के टाइम यूपी में कर रहे हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। सर, बड़े ही अच्छी लेवल पर शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ और काफ़ी लोगों ने इसमें ज्वाइनिंग की है। आपको एक ऐसा पद मिला है जिसको संगठन को थोड़ी और मजबूती देनी पड़ती है, संगठन को संभालना पड़ता है, कैसे क्या करना है, संगठन को बल देना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से जो है श्री राम सेना परिषद को और आगे ले जाने का आप काम करें? देखिए, मुझ पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है और संगठन अपने आप में एक बहुत व्यापक एक शब्द है। मैं अपने सभी साथियों को, सभी राम भक्तों को मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि मैं सबको साथ में लेके चलूँगा, कुशल व्यवहार दूंगा और कुशल व्यवहार लूँगा। ये गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक है। जो आप देंगे उससे 100 गुना हम आपको देंगे, लेकिन हमको जो 1000 गुना देगा वो प्रभु श्री राम देगा। हम लोग उनके नाम को लेकर के आगे चल रहे हैं। जुड़ने का, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, जो भी आस्था जिसमें है, आइए। श्री राम परिषद का कार्यालय 24 घंटे खुला है। हम लोग 24 घंटे मार्केट में हैं। नेतृत्व हमारा राष्ट्रीय सब बाजार में है और मेरा दावा है कि श्री राम जी के नाम से जब समुद्र में पत्थर, तो फिर हम लोग तो आज विकसित है, तो निश्चित तौर से, लेकिन अन्याय बंद आंखों से देखेंगे नहीं। जहां अन्याय होगा आवाज़ उठाएंगे। हम किसी जातिगत धार्मिक बात नहीं करते, लेकिन अन्याय वो किसी भी रूप में हो उसका हम लोग विरोध करेंगे और प्रभु श्री राम के चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नारी शक्ति की बात की जाए तो संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। नारी शक्ति को अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया था, लेकिन नारी शक्ति सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आप संगठन मंत्री हैं, तो किस तरीके से आप एक प्रक्रिया बनाएंगे कि नारी शक्ति या लव जिहाद जैसे जो घटनाएं हो रही हैं उस पर किस तरीके से? देखिए, आप पत्रकार हैं और मैं संगठन देख रहा हूँ, मैं आपके शब्द जाल में कभी नहीं फंसूंगा। ये आपने जो लव जिहाद की जो बात की है, ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय सरकार का है। ये लव जिहाद और ये दुनिया भर की जो बकवासें हैं, इसको सरकार देखे। अगर लव जिहाद हो रहा है तो उसकी पूरी गलती सरकार की है, लोकल थाने की है।
जब सभी लोग हम करेंगे, सरकार क्या करेगी? इनको किस लिए बैठाया हमने? हमारा काम है ये लव जिहाद और ये फालतू की बकवास नहीं। हमारा काम है श्री राम की जो मर्यादापूर्ण चीज़ें हैं उनको लेकर के संगठन के रूप में हम लोग सब सड़कों पे गली गली उतरेंगे। विवादास्पद हमारा मामला कोई नहीं। अन्याय जो शब्द का मैंने प्रयोग किया है, आप पत्रकार हैं, अन्याय के अंदर सभी प्रकार का समावेश आ चुका है। पर्टिकुलरली अगर मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं लव जिहाद, तो लव जिहाद सरकार रोके। अगर सरकार नहीं रोक पा रही है, सरकार का फेल्योर है। हमको इन चीज़ों में नहीं जाना है, हमको जाना है शालीनता आचरण को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, और आप हम सभी को। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो आप देख रहे होंगे लव जिहाद को लेकर तमाम मुहिम छेड़ रहे हैं, जंतर मंतर पे जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सरकार की आपने बात बोली कि ये काम सरकार का है, कानून बनाना, कैसी व्यवस्थाएं बनाना वो सरकार का काम है, लेकिन संगठन का जब नाम आता है ना तो लोगों के अंदर एक चर्चा है। संगठन का जो नाम आता है, चर्चाएं होती है, तो हमने आपको कहा कि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे से कोई भी आदमी ऐसा मौका नहीं उठा पाएगा कि जिससे आपको कुछ मसाला मिल जाए, ठीक है ना। हम वो सब काम करेंगे जहां अन्याय होगा। संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी है, इस संगठन को सुचारू रूप से संचालित करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है जब अपने संगठन का जो है? देखिए, प्रभु श्री राम का नाम ही अपने आप में संपूर्ण है, तो इसमें मेरे लिए तो कहने के लिए कुछ नहीं बचता। बाकी जो जिस तरीके से मैंने आज बैठ के महसूस किया, जो संगठन की परिपाटी है, जो हमारे युवा साथी हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चर, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। हम एक छोटी सी मैं बात आपको कहना चाहूँगा, हर साल रामलीलाओं का आयोजन क्यों होता है? वो रामलीलाओं का आयोजन इसीलिए होता है कि हम उस परंपरा से सीख सकें। माता सीता के आचरण से हमारी बेटियां, हमारी बहुएं ये सीखें कि पति की सेवा, पति के साथ साथ चलना है, चाहे वो वनवास में रहे। लक्ष्मण के रूप में हमें ये सीखना है कि बड़े भाई की जो आज्ञा है उसका हमेशा उसके कंधे से कंधा मिला के चलना है। राम, प्रभु श्री राम के आचरण से ये सीख सकें कि जो पिता का निर्णय है वो ही मेरे लिए संपूर्ण है। वनवास जाने से पहले तो वो राम थे, उसके बाद ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो ये वनवास सबकी ज़िंदगी में आता है, ये मेरी ज़िंदगी में भी आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। हम किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, हमारे धंधे फेल हो जाते हैं, ये सब वनवास का ही एक रूप है, कलयुगी रूप है। तो हम सर्वेश जी ने, ब्रजकिशोर जी ने, विनोद जी ने, आनंद जी ने, सचदेवा साहब ने जो हमें आज बताया, सिखाया, इनसे हमने जो सीखा उसको हम फॉलो करेंगे और बिल्कुल प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। यही क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से मजबूती के साथ श्री राम सेना परिषद को आगे बढ़ाएं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं श्री राम सेना परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, और जो हमारे संगठन मंत्री जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरे ईमानदारी से निर्वहन करूँगा, और श्री राम जी के मर्यादा, उनके धर्म आचरण को समाज में फैलाऊंगा। इस बीच में लीगल के लोग हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो भी जहाँ पर शामिल हुए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज आपने एक श्री राम सेना परिषद का पदभार ग्रहण किया है, आज शामिल हुए हैं? जी, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज श्री राम सेना परिषद के साथ आज मैं मतलब आधिकारिक रूप से जुड़ा हूँ। इसके पहले भी सर्विस चाचा जी थे, सभी बड़े भाई लोग थे, तो मैं कहीं ना कहीं था, इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन आज आधिकारिक रूप से मुझे जोड़ा गया है। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मुझे दायित्व दिया गया है उसका सही से निर्वहन कर सकूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, आपका भी काफ़ी नाम लिया जा रहा था कि बिल्कुल अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हैं, श्री राम सेना परिषद में आज आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं श्री राम सेना परिषद को आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने राम सेना परिषद में जोड़ा। जो भी इनका निर्देश होगा, जो भी कार्य होगा, वो मैं अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों से उसको ज़रूर निभाऊंगा और इनके लिए काम करता ही रहूँगा। श्री राम। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपका ही यहाँ पर सारा वो रहा है? जितने ये सभी लोग जो आज श्री राम सेना से जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो भी आज जुड़े हैं और श्री राम सेना में अपना मिलजुल कर सभी काम करेंगे। सचदेवा जी, आप थोड़ा धन्यवाद करेंगे तमाम पदाधिकारियों का, क्योंकि देखिए आप भी महासचिव हैं, बड़े लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? तमाम लोग आए हैं।
जितने लोग जुड़े हैं उन सबका मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कंधे से कंधा मिला के चलें। जो प्रण लिया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है लगातार लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है? सारा आप ही कवर करते हो तो आपको पता ही है खुशी कितनी है। दिल खुश है आज कि संगठन बहुत बड़ा हो रहा है। तो देखा आपने, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है जिन लोगों को पद मिला है और किस तरीके से जो है संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी तमाम तरीके की एक्टिविटी होगी देश में उसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लव जिहाद को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा संगठन वो संगठन नहीं है, क्योंकि लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कानूनी कार्रवाई या उस पर किस तरीके से कानून बनना चाहिए वो सरकार का काम है। लेकिन हमारा संगठन हर उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा जो देश के लिए होगा या फिर श्री राम के लिए होगा या श्री राम की जो है तमाम चीज़ें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। कैमरा प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।